बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल शकील। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में एक लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात हुई और वो भी बच्चे के साथ। 7-8 साल के बच्चे को जो है वो सुफ़ाक कातलों ने, दरिंदा सिफ़त कातलों ने ज़िबा कर दिया और तशवीशनाक हालत में फेंक कर फ़रार हो गए। पुलिस के मुताबिक फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में कॉर्डिया हस्पताल जो है, दिल का अस्पताल, इसके अहाते में करीब झाड़ियों से वीरान इलाके में जो है वो एक 7-8 साला बच्चे की लाश मिली जो कि तड़प रहा था। आधा जो है वो उसका शहरक जो है वो आधी काट दी थी, जिससे उसको अस्पताल पहुंचाने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो अस्पताल पहुंचने से पहले मर गया। पुलिस ने तहकीकात की, पता ये चला कि ये बच्चा जो है वो 7-8 साल का अयान, ये फेडरल बी एरिया में उस अस्पताल के करीबी रिहाइश पजीर था। जब मामला आगे छानबीन किया, पता चला, लवाहिकीन पहुंच गए अस्पताल, तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। बच्चे के बारे में जो पता चला है कि वो सन अकेडमी का तालिब इल्म था और अच्छा तालिब इल्म था, अच्छे रिज़ल्ट आए थे उसके, और वो घर में मौजूद था। इस वाक़े से कबल उसको घर में जो है वो बैल बजा के बुलाया गया, जिससे वो नीचे गया, उसके बाद वो चला गया और घर वाले उसी के फ़ौरन बाद आए, देखा अयान नीचे नहीं है। उन्होंने तलाश शुरू की लेकिन वो नहीं मिल पाया। इसी दौरान कुछ देर बाद ही जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में मिला और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। इस वारदात के बाद इलाके में खौफ व हरास पाया जाता है। अब पुलिस ने जो तहकीकात की है उसमें पुलिस ये कहती है कि इस कत्ल की वारदात में ज़ाती दुश्मनी और ज़ाती जो है वो झगड़ा, कोई ऐसा उनसर शामिल है, क्योंकि इस बच्चे को जिसने घर से बुलाया वो इस बच्चे को जानता था और ये जो है वो कोई तावान या किसी दुश्मनी का जो है वो वारदात नहीं है। इस सिलसिले में पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में हमने इलाके के सीसीटीवी कैमरे, जो खातून जिसने शदीद ज़ख्मी हालत में बच्चे को देखा था तड़पते हुए, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और इब्तदाई तहकीकात में लगता यही है कि कोई ज़ाती जो है वो अनाज, ज़ाती दुश्मनी इसमें शामिल है और इसकी बिना पर बच्चे को इस तरह से जो है वो कत्ल किया गया। अब इस बच्चे के कत्ल के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात तो जारी है, लेकिन इस वारदात के बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है, क्योंकि जो इस तरह से वाक़या हुआ है और एक मासूम बच्चे के साथ, तो उस पर जो है वो जो वालिदैन हैं उनमें ख़ास तौर पर तशवीश पाई जाती है। लिहाजा आप लोगों को भी चाहिए अपने बच्चों की निगरानी रखें। आजकल माहौल ऐसा है कि अगर कोई डोर बेल भी बजाता है तो बड़ा जाके देखे और ऐसे ही बच्चे ना जाएं। और दूसरी तरफ ये कि हमें अपने बच्चों की ख़ुद जो है वो प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इसलिए कि माशरा जो है वो इस तरह से सुफ़ाक हो गया है कि 8-7 साल के मासूम बच्चे को, जिसको इतनी बेदर्दी से ज़िबा किया गया हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द हम कातलों को पकड़ लेंगे, लेकिन इस कत्ल की वारदात में कोई जो है वो अपना ही इनका शामिल है, जो कि इनको जानता था और जिसने जो है वो ये की। जबकि घर वालों का ये कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं है। बच्चे की तदफीन आज होगी। इस वाक़े पर पूरे फेडरल बी एरिया में फ़िज़ा सोगवार है और जो इसका स्कूल था सन अकेडमी, वहाँ पर भी जो है वो आज तालीमी जो है सरगर्मी एक तरह से मुअत्तल रही और तमाम असातिज़ा और इसके साथी स्टूडेंट सोगवार जो है वो रोते रहे, इसको याद करते रहे। तो मासूम बच्चे को कत्ल करने वाले सुफ़ाक कातलों को पुलिस को चाहिए फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करे और उनके ख़िलाफ़ ऐसा केस बनाए कि वो कभी बाहर ना आ सकें और उनको भी इबरतनाक सज़ा मिल सके। शुक्रिया।